Hello students, welcome to this Fatafat revision series. So we have already done the first two poems of the first flight. Now we are in the third, A Tiger in the Zoo. इस पोएम में यही दिखाया गया है, कंपैरिजन दिखाया गया है कि कैसे एक जो टाइगर जू में है और दूसरा जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल या फॉरेस्ट में है, और कैसे हमने अपने सुविधा के लिए एक टाइगर को जू में रखा है और वो उनके लिए सही नहीं है. ठीक है, तो वही कंट्रास्ट कंपैरिजन को दिखाया गया है. सो लेट्स बिगिन. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ही, तो ये पर्सनिफाई किया गया है किसको? टाइगर को. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. सो पहला वाला जो आपको स्टैंजा दिखा, ये आपको कहाँ के बारे में बता रहा है? ये बता रहा है जो टाइगर जू के अंदर है ना. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. अब टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होता है उसके बारे में बता रखा है. और केज, तो अब जो है जू में वो तो फ्रीली उसके मूवमेंट के लिए पूरा बड़ा सा इलाका तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन बटा होगा जहाँ पे वो टाइगर रह रहा होगा, है ना. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब वेलवेट क्वाइट कहने का मतलब उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह है और एकदम शांति से, चूँकि स्पेस कम होगा जू के अंदर तो वो लिमिटेड जगह में चल रहा है, टहल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन उसके चेहरे से साफ आप पता कर सकते हो या दिख जाएगा, झलकेगा कि वो गुस्से में है, नाराज़ है. क्यों? क्योंकि वो उसका जगह नहीं है जहाँ को वो होता है या होना चाहिए. ठीक है, अब आ जाओ आप सेकेंड स्टैंजा में. आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में बता रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. अब देखो क्या होता है, हम लोग डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते हैं कि कैसे छुप के टाइगर जो है अपने प्रे का इंतज़ार करता है. वो पानी पीने के लिए आ रही होती है या आ रहा होता है कोई उसका जो प्रे है, और छुप के वो वॉर करता है. जैसे यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास. एकदम चुबी सा, मतलब मोटा ताज़ा जो डियर है वो आएगा पानी पीने के लिए और उसको छुप करके ये हमला करेगा और वो उसका काम हो जाएगा, इन द सेंस उसको मिल जाएगा अपना खाना. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. ये भी कहीं ना कहीं उसके नेचुरल हैबिटेट का जो एरिया है उसके बारे में ही बात कर रहा है. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. क्या है कि वो जब अपना स्वतंत्र रूप से अपने जगह पे होगा तो क्या है, वो उसके जो चलने का तरीका है या उसकी आवाज़ निकालने का जो तरीका है वो सब एकदम फ्रीली वो करेगा. और इससे क्या है कि आसपास में अगर गांव है जंगल के बॉर्डर पे या फॉरेस्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे, तो वो क्या है, दहशत में भी लोग रहेंगे कि अरे यहाँ पे कभी कभी देखने को मिल जाता है टाइगर, है ना. तो ये कहीं ना कहीं ये जो दोनों सेकंड और थर्ड स्टैंजा दिखा रहा है, ये नेचुरल हैबिटेट में जिस तरह से टाइगर होगा उसको दिखा रहा है. और पहला हमने देखा वो था जू के अंदर का. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. फिर से अब आगे हम लोग कहाँ, फिर से जू के अंदर जिस तरह से टाइगर दिखेगा उसके बारे में बता रखा. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. अब भाई उसके बार्स के पीछे उसका स्ट्रेंथ थोड़ी है, उसको तो आप बंद कर दिए हो. वो खुले में होगा तब तो उसका रूप, रौद्र रूप दिखेगा. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. और जो लोग देख रहे हैं, विजिटर्स हैं जो जा रहे हैं जू में, लोग जाते हैं देखने, तो देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, भाई ये तो हमें ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया है, मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ, है ना. और वही लिमिटेड जगह है, कभी उधर को जा रहा है फिर वापस आ रहा है. देन ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स. अब रात को क्या है कि जो लोग को ड्यूटी होता है उनके देख रेख के लिए कि हाँ सोया कि नहीं सोया, उसको खाना देना है या कितने बजे देना है, तो उनको वो देखेगा और उनकी आवाज़ को ही लास्ट वो सुनेगा सोने से पहले. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब किसी का भी आवाज़ सुनेगा वो रात को. द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोल करने के लिए घूमते हैं ना गाड़ी में, वो होता है ना सफारी जैसा, जो लोग ऐसे कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन रात को ये लोग भी जो कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं खाने का या देख रेख करने वाले, तो वो भी कार से ही, कार मतलब जो वहाँ के लिए स्पेशल एक व्हीकल होता है वो. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो रात को ही ऊपर को देखेगा तो उसको स्टार्स दिखेंगे. शायद ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल सकता है कि वो जब अपने नेचुरल हैबिटेट में भी होता तो शायद रात को तारों की तरफ देख रहा होता और ये यहाँ पे देख रहा है. तो ये एक चीज़ शायद कॉमन हो सकता है. बाकी हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं वो एक पाबंदी को झेल रहा है, उसे दिखाने का प्रयास किया है. और हमें ये ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि कोई भी चीज़ जो है अपने, मतलब जहाँ के लिए वो बना होता है वहाँ से अगर आप हट करके उसको अलग जगह पे रखो या हो, तो वो अपने मतलब पूर्ण रूप से वो कहीं पे खुल करके पेश नहीं आ पाता है. ठीक है.